नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात छत्तीसगढ़ मॉडल की। क्या छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश में सफल होगा? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यूपी के उन्नति विधान नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें छत्तीसगढ़ की योजनाओं की झलक दिख रही है। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी, दोनों ही छत्तीसगढ़ की चुनावी योजनाओं को मंच से खूब बखान कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गदगद हैं और ट्वीट कर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तो उनकी खुशी पर भाजपा तंज कस रही है, कह रही है बघेल का यह मॉडल फ्लॉप और वादा खिलाफी का मॉडल है। अब सवाल यह है, क्या यह मॉडल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा? और यदि यह मॉडल इतना ही कारगर है तो क्या कांग्रेस अन्य राज्यों में भी लागू करेगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जुबान पर पंजाब के मॉडल की चर्चा नहीं है। राजस्थान सहित कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों का भी उल्लेख नहीं है, लेकिन यूपी के चुनाव में छत्तीसगढ़ छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं का प्रियंका और राहुल मंच से उल्लेख करते हैं। यूपी कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की अनेक योजनाओं का उल्लेख है। कांग्रेस ने यूपी में अपने घोषणा पत्र को यूपी का उन्नति विधान नाम दिया है। इसमें यूपी में भी गोधन न्याय योजना प्रारंभ करने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10 दिनों में किसानों की कर्ज माफी जैसी योजनाओं का समावेश भी यूपी के कांग्रेसी घोषणा पत्र में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू करने का संकल्प लिया है। बघेल का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण के 3 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया था। इसका उल्लेख प्रियंका गांधी अपने भाषण में कर चुकी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा देश विदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं को स्थान मिलना गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज देश और विदेश में हो रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई घोषणा में छत्तीसगढ़ मॉडल के गोधन न्याय योजना को स्थान मिलना छत्तीसगढ़ के लिए हर्ष का विषय है, गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से जुड़कर लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही है, पशुपालकों को लाभ मिल रहा है, पशुधन का संरक्षण हो रहा है और नस्ल सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस सरकार बनने पर यह योजना लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस मॉडल को खारिज कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल का गुणगान करते हुए जो मुख्यमंत्री फिर रहे हैं वह वास्तव में वादा खिलाफी का मॉडल है। उनका कहना है कि इस मॉडल के चक्कर में प्रदेश का युवा, प्रदेश की महिलाएं और बुजुर्ग बुरी तरह छले गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस मॉडल की पुनरावृत्ति नहीं होगी। श्रीवास ने गोधन योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हकीकत जनता को बताई जाएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल का जो गुणगान मुख्यमंत्री जी करते हुए फिर रहे हैं, ये वास्तव में वादा खिलाफी का एक बड़ा मॉडल है। और इस मॉडल के चक्कर में प्रदेश के युवा, प्रदेश की माताएं और बुजुर्ग बुरी तरह से छले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। प्रदेश के हर वर्ग को इस मॉडल के नाम से लगातार धोखा दिया जा रहा है और जिस गोधन योजना का नाम लिया जा रहा है, जिसका गुणगान किया जा रहा है, ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार करने का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। ये सारी चीजों से अवगत उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग कराएंगे। वास्तव में उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी एक वोट कटुआ की भूमिका निभा रही है और समाजवादी पार्टी की बी टीम बनकर वहाँ पर कार्य कर रही है। ये कहीं न कहीं घोषणा पत्र ने जाहिर कर दिया। छत्तीसगढ़ अचानक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इस राज्य में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करके कांग्रेस दूसरे राज्यों में वापसी का सपना संजो रही है। गोधन न्याय योजना को सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया है। इस योजना में पशुपालकों एवं किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद की जाती है। बाद में स्वराजी गांव योजना के अंतर्गत स्थापित गौठानों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा इस गोबर से जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। यह सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उपलब्धियों की लिस्ट में भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का मॉडल कांग्रेस के लिए दूसरे राज्यों में एक मिसाल बन गया है। देखना ये है
कि वर्ष 2023 के चुनाव में ये मॉडल छत्तीसगढ़ में कितना प्रभावशाली साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। क्या छत्तीसगढ़ मॉडल होगा सफल? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी, भाजपा नेता उमेश घोरमोड़े और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश पहुंच गया है और घोषणा पत्र में बाकायदा उल्लेख किया है। राहुल गांधी हों या प्रियंका वाड्रा हों, दोनों मंचों से भी उल्लेख कर रही हैं। तो ये जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की और जो मॉडल गया है, क्या वो संजीवनी दे पाएगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को? अब देखिए, ये संजीवनी देता है या ये जहर साबित होता है, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा मुझे। और रही योजनाओं की क्रियान्वयन की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भली बता पाएंगे कि कांग्रेस की जो ये योजनाएं हैं उससे जनता कितना राहत महसूस कर रही है और वो जमीन पे कितनी प्रतिशत। पांडे जी, आपको लगता है कि कोई नेता ऐसी सच्चाई से बताते हैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता? वो तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलपते हैं। बुराई होगी तो उसको कौन बताता है? इसलिए जनता बताएगी ना साहब, जनता बताएगी। 10 मार्च को जनता बताएगी। अगर मॉडल में सच्चाई है, मॉडल में दम है। पांडे जी, दम नहीं है तो वो 10 मार्च को भी पता चल जाएगा। और बाई डिफॉल्ट अगले साल यहाँ भी चुनाव है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो बचेंगे। इस चुनाव का पर यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव के जो नतीजे हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो ये 10 मार्च की बात है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विजय जी, ठीक। अजय जी, जहर बनेगा या संजीवनी बनेगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि आपका ये छलावा है, ठगी का मॉडल है। युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, बुजुर्गों को ठगा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है आपकी न्यायधन योजना जो है, गोधन योजना। विजय जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप लगाना इनका काम हो चुका है। देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सचमुच आज पूरे देश के लिए मॉडल राज्य बन चुका है। लगातार राजीव गांधी किसान योजना की बात करूं या आज भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी अभी नई योजना लागू की गई थी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक योजना, 7,000 रुपए प्रतिवर्ष दे रहे हैं। और सबसे प्रमुख जो आज डिबेट का विषय है, गोधन न्याय योजना। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार गोधन न्याय योजना का विरोध करते रहे। इन्हीं के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी गोबर की तुलना राजकीय चिन्ह से करते रहे। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं आज ये योजना पूरे देश में, यहाँ तक कि इसकी धूम विदेशों में पहुंच चुकी है। आज गोधन योजना की तारीफ एक केंद्रीय समिति भी करती है, जो स्पष्ट बताता है कि योजना कितनी सफल है। और देखिए, कहीं ना कहीं आंकड़े पूरी स्पष्ट कर देंगे विजय जी। आज अगर छत्तीसगढ़ गोधन योजना की बात करूं तो पशुपालकों को 122.17 करोड़, गौठान समितियों को 45.3 करोड़। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए ये 29 करोड़ से ज्यादा। तो ये जो आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से गोधन योजना ने, ग्राम स्वराज योजना जो योजना है या राजीव गांधी किसान योजना, लगातार केंद्र सरकार के डंगा डालने के बाद भी आज 2,500 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। पंजाब और पूरे देश में उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल, कि सिर्फ यूपी तक ही सीमित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बघेल को जिम्मेदारी मिली है, सीएम को जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं तक सीमित रहेगा कि वहां से आगे बढ़ेगा। विजय जी, मुझे समय देंगे तो मैं बात कंप्लीट करूंगा। मेरा निवेदन है मैं कंप्लीट करूं बिल्कुल आपके प्रश्न। मेरा भी निवेदन है आपसे अजय जी, पूरी घोषणा पत्र मत सुनाना, आप मुद्दे की बात करना। वो घोषणा पत्र पूरी पब्लिक 2 दिन से सुन रही है जी। देखिए, मुद्दे की बात करूंगा विजय जी, थोड़ा सा निवेदन है मेरा। देखिए, कोई अच्छा मॉडल राज्य है तो वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, वो मणिपुर के लिए भी है, वो गोवा के लिए, वो पंजाब के लिए है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल राज्य पूरे देश के लिए है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र की बात करते हैं, बताना चाहूंगा 2017 का जो विधानसभा का इनका था, उसमें 212 संकल्प इन्होंने लागू किए थे, जिसमें 25% भी लागू नहीं किए गए विजय जी। आज कहीं ना कहीं यूपी की जो 24 करोड़ जनता है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र की वादा खिलाफी और झूठ से पूरी तरह दुखी है। और देखिए, 10 मार्च को कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा और ये सत्ता से जब हटेंगे तो ये वास्तविक सच्चाई को महसूस कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, कुछ वादे इनके बता दूं तो स्पष्ट हो जाएगी चीजें। इन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ ऋण का माफ की बात की थी, कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई आपने 10 दिन में माफ कर दिया। आप दावा कर रहे हो 3 घंटे में साइन कर दिए थे, और वो आरोप लगाते रहते कि राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो,
जिन राज्यों में आपने कर्ज माफी का वादा किया था पूरा नहीं किया, और वही वादा आप उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं। आप एक विजय जी, आप वरिष्ठ उसके पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में 9,000 करोड़ रुपए माफ किया हमने। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमले और झूठ करते हैं। हमने 36 में से 24 बिंदुओं के वादे पूरे किए हैं, चाहे 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात हो, आज किसानों की ऋण माफी की बात हो, आज 246 करोड़ की सिंचाई कर की माफ हो, 375 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति की बात हो, से लेके मैं फिर लौटूंगा आपके पास अजय जी। उमेश जी, वो तो जो वादा करते हैं निभा देते हैं, और जब कुछ वादा किए होंगे, कुछ भरोसा किया होगा, तभी तो आपको 3 बार की सरकार को बाहर कर दिया उन्होंने। रही बात छत्तीसगढ़ के मॉडल की, यदि उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, देश में चर्चा हो रही, तो खुश तो भाजपा को भी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की चर्चा है, वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी केंद्र सरकार तारीफ कर रही है, तो फिर आपको बुराई क्यों दिख रही? देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा और छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने के लिए स्वयं छत्तीसगढ़ मॉडल के स्टार प्रचारक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए यही छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के असम के चुनाव में गए थे। इन्होंने खूब बोल पीटा था। असम के अंदर में जिस प्रकार से इनका डोल फट गया, कमोबेश वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर में होने जा रही है। और ये किस उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं? ठीक है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश के अंदर में बनाया है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की यह स्थिति है कि अन्य उत्तराखंड में भी बनाया उमेश जी, उत्तराखंड में भी बनाया है, आ रहा हूँ। और जैसी अग्रवाल को ही बनाया के बाद भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 सीटों तक सीमित रह गए हैं उमेश जी, आप सच को स्वीकार कर लीजिए, अब नींद से जाग जाइए उमेश जी। जी उमेश जी, तो आपको चिंता मत करिए, पहले आप तो जाग लीजिए उमेश जी। पूरे डिबेट बात आ जाने फिर मैं इतना अजय जी इंटरप्ट बात करूंगा, मैं पूरे डिबेट में इतना इंटरप्ट करूंगा, ना डिबेट का आनंद आएगा, ना कांग्रेस के प्रवक्ता मजे ले पाएंगे। मजे तो फिर जनता लेकर रह जाएगी। सिर्फ सच बोलेगा उमेश जी, मेरा एक ही निवेदन है, सिर्फ सच बोलेगा बस। बने बैठे जाएंगे और सच की दुहाई आप देते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है किस प्रकार से आपने झूठे वादे किए। क्या आदिवासी परिवार को नौकरी दी? आदिवासी परिवार को जर्सी गाय दी? अजय जी, उन्होंने जो वादे किए थे उसके परिणाम आ गए हैं। अब तो आपकी बात हो रही है, धैर्य से सुन तो लीजिए, उनकी बात तो पूरी आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी उमेश जी, पहले बात यहाँ पर प्रारंभ करूं, आपके इस लोकप्रिय चैनल में मैं अभी घोषणा करता हूं, इसके बाद जब अजय गंगवानी जी का टर्म आएगा तब आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक बड़ी गंभीरता से इस चैनल को देखें। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से वोट कटवा पार्टी के तौर पे कांग्रेस की पहचान बनी है, अन्य राज्यों से जो इनके स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं उनके लिए एक जुमला चल रहा है। क्या जुमला चल रहा है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की ये चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। जिस गोधन न्याय योजना की ये बात कर रहे हैं, उसी गोधन न्याय योजना में इनके स्टार प्रचारक, उसी छत्तीसगढ़ मॉडल के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में 1800 किलो गोबर देने वाले बैल को ढूंढ करके लाते हैं। एक दिन में 59 किलो गोबर ढूंढने वाले बैल को लेकर के आते हैं। ये भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाते हैं। इनका गोबर बह जाता है, बिना गोबर खरीदी के ये भुगतान तक कर देते हैं। लगातार इसका खुलासा हो रहा है और तमाम वादे ये उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की दुहाई देते हैं। ये सारी जानकारी वो केंद्रीय कमेटी को, केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल को क्यों नहीं बताते कि ये गड़बड़ियां हैं उसमें? वो तारीफ कर देती, आप यहाँ सफाई देते फिरते हो तुम। ये सारी चीजें भी चिट्ठा भेज दो ना, जो योजना की तारीफ कर रहे हैं उनको। मैं सफाई का विषय नहीं, योजना की जो तारीफ है, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके खुले दिल से, खुले मन से, एक राजनीति से ऊपर उठ करके गोधन न्याय योजना, न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस पर्टिकुलर योजना की सराहना की है। और खुले तौर पे मैं आपके चैनल के ऊपर कह रहा हूं कि गोधन न्याय योजना बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का गढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बनाया है, सीधे तौर पे जो गांधी परिवार के एटीएम के तौर पे वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का घर छत्तीसगढ़ को बना रहे हैं। और उस एटीएम में जाने वाले अंश में से एक अंश उस गोधन न्याय योजना का भी अंश है, इसलिए ये उसको वहां पर मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। लेकिन हम जाए उत्तर प्रदेश, हमारे तमाम नेता बताएंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को यहाँ पर भ्रष्टाचार का गढ़ इन्होंने बनाकर रखा और किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये वहां पर तमाम तरह के घोषणा करते हैं, उसमें से एक घोषणा इन्होंने की है कि वहां के नियमित कर्मचारियों की इनकी सरकार आ जाएगी, हालांकि 10 सीट भी पार नहीं करने वाले हैं तो उनको नियमित करेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी विधानसभा चुनाव के पूर्व जाते हैं, जूस पिलाते हैं, कहते हैं 10 दिन के अंदर में तमाम अनियमित कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। आज 3 साल हो गए, कौन से कर्मचारी को आपने नियमित किया? 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता से आज ये मुकर रहे हैं। ये मुकरने वाले कांग्रेस के लोग केवल चुनाव जीतने के वहां पर झूठे वादे कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 3 घंटे में हमने कर्ज माफ कर दिया था, छत्तीसगढ़ में माफ कर दिया था, यूपी में भी करेंगे। खाली 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 हो गया है पूरा, और पूरे देश की जनता समझ रही है। उमेश जी, विजय जी जवाब दे दो इनकी बातों का। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। आज कांग्रेस जी जी एक अंतिम, फिर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अजय जी, एक बात उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है कि आप ऐसे बैल ले आए हैं जो इतना गोबर देते हैं, तो भ्रष्टाचार पर जो सवाल खड़ा किया है उसमें कितनी सच्चाई है? योजना की तारीफ तो कर दी उन्होंने, लेकिन क्रियान्वयन पे सवाल उठाया, तो कहीं ना कहीं लूप होल है, उसको ठीक कर लेना चाहिए। मैं कंप्लीट कर, विजय जी मैं जवाब दे देता हूँ उनकी बातों का। उमेश जी थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिएगा प्लीज। सवाल ले लो भैया, चुनौती दे रहा हूँ, 5 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ चुनौती नहीं, अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। उमेश जी आज जो लोकप्रिय चैनल में बैठे हैं, स्वीकार कर लीजिए कि आपका धनाधार समाप्त हो गया है और आप मुद्दाहीन हो चुके हैं। सच को स्वीकार कर लीजिए। आज चैनल पे आपने आदिवासियों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ 15 सालों तक वादा खिलाफी की। आज 14 सीटों तक सीमित होने के बाद भी सुधर नहीं रहे आप लोग। सेम काम आप यूपी में भी कर रहे हैं। आपने 212 संकल्पों का वादा किया था और 25% वादों को भी पूरा नहीं करते हैं। आज पूरे देश की जनता, आज केंद्र की मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात करती है, क्या दिए? 15 लाख किसान उसके खाते में आएंगे, क्या आए? आज किसानों के 2022 तक दुगनी करने की बात की थी, क्या आपने की? सिर्फ समर्थन मूल्य 2% की वृद्धि करते हैं। क्या आदिवासी परिवार को नौकरी दी? क्या आपने आदिवासी परिवार को जर्सी गाय दी? क्या किसानों को 2000 आपने 270 रुपए बोनस का वादा किया, क्या आपने दिया? 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा दिया, क्या आपने किया? 2013 में 300 रुपए समर्थन मूल्य 2100 रुपए समर्थन का वादा किया, आपने 1470 रुपए दिया। प्रत्येक किसान को 900 रुपए पहुंचाई। चुनौती तो ले लीजिए, 5 सेकंड में हो जाएगा, फिर मैं शांत जाऊंगा। सुन लीजिए, आप छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका पीट रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। मेरी खुली चुनौती स्वीकार करिए, उत्तर प्रदेश में अगर 10 सीट पार नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो क्या आप छत्तीसगढ़ मॉडल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फेल मानेंगे क्या? इस बात का जवाब दीजिए। आप उमेश जी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14 सीटों सीमित रहने के बाद भी आज सच को स्वीकार नहीं करी है। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएगी। आप आईना देख लीजिए, इसी दिन फिर बैठेंगे आप और मैं 10 मार्च को, तब बात करेंगे इस विषय पे। आप सच को स्वीकार कर लीजिए। आपने उत्तर प्रदेश चुनाव तो आपके लिए तो संजीवनी साबित हो ही गए हैं। कम से कम बघेल साहब का और सिंहदेव का जो झगड़ा चल रहा था वो शांत हो गया। उन्हें तो स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया है। उत्तराखंड में 1 सीट की जिम्मेदारी दी है, जबकि आप एक मंत्री को भी स्टार प्रचारक बना दिया आपके यहाँ का। तो आपके लिए तो संजीवनी है ही। आपका मॉडल उनके उत्तर प्रदेश में संजीवनी बनता है या नहीं बनता, इस पर सवाल है बस। आपके लिए तो संजीवनी है उत्तर प्रदेश चुनाव। विजय जी, माननीय मुख्यमंत्री को सीनियर ऑब्जर्वर बना रहे हैं, और क्या रमन सिंह जी को वहां कुछ ड्यूटी मिली है? किसी और बड़े नेता को ड्यूटी मिली है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में यही दर्द हो रहा है। क्या माननीय भूपेश बघेल को राष्ट्रीय आलाकमान जो है भरोसा जताती है, प्रमुख ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है, और आज कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई जवाबदारी नहीं दी जाती। आज कहीं ना कहीं विकास का चेहरा इनकी प्रभारी स्पष्ट रूप से कहती है कि रमन सिंह जी इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। यही इनका वास्तविक चरित्र है विजय जी। और देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने लगातार वादा खिलाफी की है। आज देखिए, उमेश जी क्या यही फ्रस्ट्रेशन है क्या? उमेश जी यही फ्रस्ट्रेशन है क्या? मूरत जी की भाषा बदल गई है। रमन जी कह रहे हैं कि ना डरेंगे ना डराएंगे, ना डरेंगे ना डरे हैं, तानाशाही चल रही है। 15 सालों में एक मंत्री पद के रहने वाले व्यक्ति जिस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं महिला प्रभारी के सामने,
आज पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने जिस प्रकार के गाली गलौज किया गया, एक बहुत ही गंदा उदाहरण पेश किया गया जो बहुत ही आलोचनीय और निंदनीय है। क्या कहीं ना उमेश कहीं जी, यही फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है क्या उमेश जी? दे रहे हैं, अरे उमेश जी। फ्रस्ट्रेटेड तो पूरी सरकार हो गई। और ये इसलिए देखिए बदलाव विजय जी, हो ऐसी रहा है। वजह इनकी अजय बात जी, नहीं है। बात आज तो अमर आजाने सिंह क्या बोलते दीजिए हैं, हम उनकी। लिस्ट बना रहे हैं। आप सवाल जी, भी जी, खड़ा बोलिए, कर देते बोलिए, हैं और बोलिए। जवाब भी नहीं सुनते हैं। अजय जी सुन बोलिए तो बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए। जी उमेश जी, जी, उमेश जी, फ्रस्ट्रेशन में इसे सब बताइए। हो रहा है। मूरत जी की भाषा, रमन सिंह जी कह रहे हैं तानाशाही चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, नाम डरे हैं ना डरेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ना हम डरे थे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। इस प्रदेश में जो संविधान का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लगातार कानून का राज इस प्रदेश में नहीं है, अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है, उसके खिलाफ हम मुखर होकर लड़ रहे हैं। और जो बदलापुर की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है, मुझे सिर्फ और एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या मूर्त जी की असभ्य भाषा का आप सपोर्ट करते हैं विरोध में? बस इतना बता दीजिए मुझे चैनल पे। बस क्या आप राजेश मूर्त जी की भाषा का समर्थन करते हैं? अपने गृह मंत्री जो बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं, उनका क्या आप समर्थन करते हैं क्या कि इस प्रदेश में कानून नहीं है, इस प्रदेश में संविधान नहीं है, जो कांग्रेस के नेता बोलेंगे वही सही है? ये छत्तीसगढ़ में कानून और संविधान का राज है, जो भी गलत तो करेगा। उमेश जी, चाहे वो झगड़े तो किसी भी आपके यहाँ पार्टी भी से हो रहे संबंधित हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी के और उनके बीच में, मूरत जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है? पूरा सोशल मीडिया पे दिख रहा है सब कुछ विजय जी, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। केवल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है जो इस प्रकार की बातें कर रहे फ्रस्ट्रेशन हैं। आपका है। 14 विधायकों में 6 गुट में बैठे हुए हैं आप उमेश जी। जो शाह का पोस्टर निकला था तो पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया। जब टीएस सिंह साहब ने राहुल गांधी के आने के पहले बयान दिया था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, तो कौन षड्यंत्र कर रहा भैया आपके टीएस सिंह साहब के साथ? और वो तो नहीं, अब तो जिम्मेदारी दे दी उमेश जी उनको भी उत्तराखंड भेज दिया है। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता पूरी तरह खाली हो चुके हैं, अपनी पार्टी के हितों पे ध्यान न देके उनका पूरा ध्यान हमारी पार्टी की तरफ है। आज सिर्फ 14 सीटों के सीमित रह गए, आप जाग जाइए भैया, 1.25 साल 1.5 साल बाकी है अब चुनाव में। बस पक्ष के लायक नहीं हो आप। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से भागना पड़ा वायनाड, केंद्र में क्या दिख जाएगा 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, माफिया राज और आतंक राज का अंत होगा, कानून और संविधान के राज की पुनर्स्थापना होगी। उमेश जी देखिएगा 10 मार्च को जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है वो आपको आईना दिखा देगी किस प्रकार सत्ता से बाहर होंगे। देखिएगा 10 मार्च को फिर बैठेंगे आप और मैं इसी चैनल पे फिर से। ठीक है अजय जी, उमेश जी, पांडे जी, जितने चरण में पांडे जी, योजना तो वाकई में कई राज्यों में बहुत अच्छी होती हैं, हम देख रहे हैं कि जो विरोधी दल हैं वो भी अपना लेते इस हैं। प्रकार यदि का छत्तीसगढ़ की योजना अहंकार बेहतर आपको है डुबाएगा। तो निश्चित तौर पर उसकी तारीफ होना चाहिए और उमेश जी ने की भी है, लेकिन उसमें खामियां हैं तो वो भी दूर की जानी चाहिए। कम से कम सरकार यदि उसमें और जो खामियां हैं वो दुरुस्त कर लेगी तो वाकई में रोल मॉडल हो जाएगा, पूरे राज्यों में अन्य राज्य भी उसको अपना पाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, दोनों पार्टियों की जो वक्ता है, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं इनको जानता हूँ। ये लोग बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं और उनमें, इन दोनों में खासियत है किस प्रकार से समय को चुराया जाए। इन्होंने इस दोनों चुरा आज लेते के हैं। हाँ। आज के डेट में इन्होंने बहुत ही तरीके से समय को चुरा लिया और तीसरे पक्ष को रखने का मौका यही है। ये दोनों क्या होता है, पर्दे के पीछे दो पार्टियां एक ही है, जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और दोनों मिलकर बना लेते हैं। नहीं ये मैं इस वक्त दोनों मिलकर बना लेते हैं, आपका कहना है। पांडे जी अजय समय नहीं देंगे। अब तो ऐसा हो गया कि एक पार्टी एंट्रिंग करेंगी और दूसरा पार्टी के जो प्रवक्ता है वही जवाब देंगे। जरूरत ही नहीं है किसी तीसरे या चौथे इंसान नहीं की। तो अच्छा है ना, दोनों दल मिलके तीसरे दल को पनपने ही नहीं दे रहे हैं। पनपने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। खैर ये बातें अलग रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दुख की बात है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, हमने इसके पहले भी डिबेट्स में बात की है कि मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मजबूत विपक्ष मुझे बहुत अफसोस है कि दिख नहीं रहा है। सेकेंड लाइन लीडरशिप जरूर दिख रही है। कुछ लीडर हैं, जैसे हमारे एक लीडर ये इस समय डिबेट में बैठे हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूं क्योंकि जिस प्रकार से ये नस्ल मीडिया ये जमीन पे भी मेहनत करते हैं। अभी जो रिपोर्ट दिखाई आपने सिंगर श्रीवास, ऐसे कुछ नेता हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं।
लेकिन जैसे ब्रजेश जी आपने कहा, लेकिन कि जैसे ये बरगद वहां पे हो गए हैं, उनकी छाव में ये पनप ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। अब ले लेंगे सर। बिल्कुल सहमत हूँ विजय जी आपकी बात से मैं। अजय जी प्लीज कृपया बोलने दीजिए। जी, ब्रजेश जी, जी ने बोलिए। अच्छी बोली थी कि उमेश जी को कि आपको भी रिपोर्ट बना के सेंट्रल कमेटी को देनी चाहिए ताकि वो इस पर बात कर पाए मुखर होके। लेकिन बात क्या है कि विरोध टेलीविजन चैनल्स पे नहीं होता है, विरोध टेलीविजन चैनल के साथ साथ जमीन पे भी होता है, संगठनात्मक तरीके से भी होता है। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि जनता सब कुछ देख रही है चुप होके, और जनता का जो जवाब होता है, जनता न टेलीविजन में बोलती है न जमीन में बोलती है। बिल्कुल। जनता बोलती है जब यहाँ पे स्याही लगाती है और उसके बाद जब वो बटन दबाती है, जनता की आवाज वहां आती है। तो 10 मार्च को यहाँ और अगले साल छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही पार्टियों के जो श्रेय लेने की कोशिश हो रही है वो सब दिख जाएगा, सब साफ हो जाएगा 10 को। तो विजय जी, 10 तक 10 सेकंड इंतजार दीजिए, मैं करते हैं। फाइनल कमेंट दे दूं, 10 फिलहाल सेकंड। समय 10 निकल गया सेकंड है, जवाब ले इसलिए लीजिएगा। इस मुझे चर्चा को वहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो आने वाला वक्त बता देगा, परिणाम बता देंगे चुनाव के कि किसका मॉडल अच्छा है, किसके लिए संजीवनी बनेगा, किसके लिए जहर बनेगा। लेकिन जो बात पांडे जी ने कही कि जमीनी संघर्ष भी जरूरी है, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तय करेगी, जनता मोहर लगाएगी कि आप किस मॉडल को सफल बता रहे हैं, वो उसको सफल लगा है या नहीं लगा, किस मॉडल में खामियां हैं। तो नेताओं से भी, खासकर विपक्ष से भी उम्मीद है कि वो जनता के बीच में जाए और जो कमियां हैं वो उजागर करे सरकार की, ताकि सरकार को मजबूर होकर उसे दुरुस्त करना पड़े। श्रेय लेने की बात तो अलग है, लेकिन धरातल पर भी काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।